हेलो गाइज, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट एंड विश यू अ हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, जो आज का ये वीडियो होगा ये मोटिवेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी बड़े एग्जाम की, लाइक यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस और उसके साथ साथ अन्य एग्जाम्स की, या उस व्यक्ति के लिए जो ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है, कोई स्टार्टअप ले रहा है, कोई बिजनेस प्लान है, या कोई बड़ा वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है अपनी लाइफ में। उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है आज के ये 5 सवाल। इन 5 सवालों का अगर आपका उत्तर हमारी तरह है या हमारे अकॉर्डिंग है तो दोस्तों निश्चित ही आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको सफलता तक पहुंच जाएगा और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब क्या ये 5 सवाल हैं और क्या इनकी आपकी ज़िंदगी में महत्वता है वो आप जानेंगे इस वीडियो में। तो आपको बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इन क्वेश्चनों को अपनी ज़िंदगी में उतार लें अगर आपको जल्दी सक्सेस होना है। देखिए फ्रेंड्स, आज भागदौड़ इतनी हो चुकी है ज़िंदगी में कि काफ़ी बिखरा हुआ मनुष्य हो चुका है। उस ठहराव के लिए या अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं आज के ये सवाल आपकी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखेंगे कौन कौन से सवाल हैं और इनके उत्तर क्या हैं और कैसे हम इन पे पार पाएँ। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1, जो भी लक्ष्य या नौकरी का आपका सपना है, क्या यह आपका सर्वश्रेष्ठ सपना या लक्ष्य है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, यहाँ कोई रिवर्स नहीं होता। जो भी हमारा लक्ष्य है, अगर उसके प्रति हमारे मन में प्रेम, त्याग और 100% समर्पण है तो वो लक्ष्य सिर्फ हमारे लिए है और हम सिर्फ उसी के लिए बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, आप पढ़ते समय कितना ऊर्जावान महसूस करते हैं? देखिए, मैं बात करूँ ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी या उससे नीचे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं एनर्जेटिक। क्यों? देखिए फ्रेंड्स, एनर्जेटिक होकर हम जो भी काम करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि काम खत्म होने पर थकान महसूस ही नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी से काम करने पर पता ही नहीं चलता काम खत्म हो गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही एनर्जेटिक स्टडी से हमारा इंटरनल जो इंटरेस्ट होता है वो बिल्ड होता है, आंतरिक रुचि होती है जो पढ़ाई के प्रति वो बिल्ड होती है और वो एनर्जी फ्लो हमें सक्सेस की तरफ ऐसे ले जाता है जैसे पहाड़ों से नदी निकलकर समुद्र की तरफ जाती है। आपने देखा होगा ना, पहाड़ से कोई भी नदी जब निकलती है उसका विलीन कहाँ पे होता है? समुद्र में ही होता है। ऐसे ही हम अगर इंटरनल इंटरेस्ट लाते हैं स्टडी के प्रति तो जो फ्लो होता है वो हमेशा कहाँ तक ले जाता है? हमें सक्सेस की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, पढ़ाई को हमेशा इंटरेस्ट लेकर ही आगे बढ़ें। इसको कोई बर्डन या नियमित टारगेट के रूप में लेकर ना चलें। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि सिर्फ नौकरी पाने के उद्देश्य से पढ़ना कहीं ना कहीं एक अदृश्य बाधा है नौकरी पाने में भी। अब लोग बोलेंगे यार मैं तो पढ़ाई करके आईएएस बन गया, अब मेरे को पढ़ना चाहिए क्या? बिल्कुल, आपको फिर भी पढ़ना है। आईएएस देश की सबसे बड़ी पोस्ट है, आपने वो निकाल ली पढ़ाई करके, लेकिन आपको उस पोजीशन पे जाने के बाद भी अगर टाइम मिलता है तो पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ाई करनी है? आपको फिलोसोफर जो लोग होते हैं उनको पढ़ना है, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़नी है, सक्सेसिव स्टोरीज पढ़नी है, मोटिवेटेड स्टोरी पढ़नी है, क्योंकि तभी आप अपने फील्ड में भी आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा वहाँ पे। वो सिर्फ हो सकता है अध्ययन से। आज देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था एजुकेशन जो होती है वो बीट करती है ब्यूटी को भी। ठीक है, आपकी सुंदरता झलकती है आपके एजुकेशन से, ना कि आपके एक्सटर्नल ब्यूटी से। तो पढ़ाई को हमेशा एनर्जेटिक होकर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 है, क्या आप में लोगों की नकारात्मक बात सुनने की क्षमता है? देखिए, मेरा कहने का मतलब है जो नेगेटिविटी हमको सोसाइटी से मिलती है, क्या आप उसको सुन सकते हैं? उसको आपको बियर करने की क्षमता है आपके अंदर? तो इसका आंसर होना चाहिए हाँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी दुनिया में कोई व्यक्ति बड़ा सपना लेकर चलता है ना, तो आपने देखा होगा कि लोग उस पर हंसते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं उस आदमी का, और एक दिन वो बड़ा आदमी जब सक्सेस लेकर वापस आता है या सक्सेस अचीव करता है तो लोग उसे ही फॉलो करने लगते हैं। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, अगर लोग आपके लक्ष्य पर हंस रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं तो यकीन माने आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन लोगों की नकारात्मकता को आपने पॉजिटिविटी लेना है उससे और मोटिवेशन से उसको कन्वर्ट करना है।
ये नहीं कि यार लोग ने देख, आपने बोला सोसाइटी में किसी से यार मैंने तो अब ग्रेजुएशन कर लिया और मैं अब आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 10 में से आपके 9 दोस्त आप पे हंसेंगे, आईएएस और तू बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने उनकी उसी बात को कन्वर्ट करना है मोटिवेशन से, यार इन लोगों ने मेरे पे हंस रहे हैं लोग, अब मेरे को अचीव करके दिखाना है इन लोगों को। तो नेगेटिविटी को आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में, ये सबसे बड़ा काम होता है। अगर ये काम जो आदमी कर लेता है ना, सक्सेस उससे दूर नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4, क्या आपको फेल होने से डर लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इसका जवाब होगा फ्रेंड्स बेशक हाँ, क्योंकि देखिए हम स्टडी कर रहे हैं, इतनी तैयारी करते हैं हम लोग, उसके बाद अगर रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आता है तो कहीं ना कहीं फेल होने से डर लगता है। ठीक है, बेशक इसका जवाब हाँ है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आपका लक्ष्य आपके फेलियर से कहीं ज़्यादा बड़ा है तो आपको यह डर निकालना पड़ेगा। दोस्तों बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी कहा है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर आप बिना फेल हुए सफलता पाते हैं तो अनुभवों की कमी से आपका जीवन हमेशा सरोबार रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोला? देखिए मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर किसी एक क्षेत्रीय बैट्समैन को इंडियन टीम में डाल दिया जाए और वो पहले ही मैच में शतक बना ले, 100 बना ले, तो उस 100 की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी कि 5 बार शून्य में आउट होकर वो छठे मैच में उस 100 को अचीव करेगा। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, फेलियर से बिल्कुल घबराना नहीं है। फेलियर तो एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अगर आप बिना फेल हुए कोई चीज़ अचीव करते हैं ना तो वहाँ पे भी आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फेल होना हमारे जीवन में अनुभवों को बटोरना है। ठीक है, तो देखिए मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि फेलियर आपके अनुभवों में वृद्धि करता है और आगामी जीवन का पथ बिल्कुल ही सरल हो जाता है। आप बिल्कुल आगे कुछ फेस नहीं करेंगे, कोई आपको वहाँ पे कठिनाई नहीं आएगी अगर आप पहले ज़िंदगी में फेल होकर सफलता तक गए। ठीक है, तो फेल होने से बिल्कुल डरना नहीं है। तो इसका जवाब होना चाहिए आपके लिए नहीं। सवाल नंबर 5 और अंतिम सवाल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या असफलता की हताशा आप पर हावी हो रही है? देखिए बार बार फेल होने से कहीं ना कहीं हमारे जो मॉरल होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है, असफल होने पे हम हताश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं बोलना चाहूँगा, बार बार फेल होने पर हताशा तो होती है, लेकिन उस हताशा को मारकर अपनी होप को, अपनी आशा को पुनर्जीवित करना ही जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। निराशा को सिर्फ एक चीज़ खत्म कर सकती है और वो है फिर से कुछ करने की आशा। समझ रहे हैं, निराशा को ख़त्म कर सकती है आशा, होप। बिना होप के तो कुछ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। देखिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, होप इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। अगर आपको उम्मीद ही नहीं होगी, देखिए आप सबसे पहले उम्मीद ही तो करते हैं ना, मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है, आपके अंदर उम्मीद जग रही है हाँ मैं बन सकता हूँ आईएएस, तो होप नहीं होगी तो सक्सेस का तो जो बेसिक पॉइंट है वो आपका है ही नहीं। बिना बेस के कोई बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही होप जो होती है, आशा होती है, वो एक बेस है आपकी सक्सेस का। ठीक है, केवल उम्मीद से ही हम किसी चीज़ को पाने की शुरुआत करते हैं। अतः हताशा को अपने ऊपर हावी न होने दें फ्रेंड्स, और हमेशा उम्मीदवान रहें, क्योंकि उम्मीदें सब कुछ दिला सकती हैं आपको। उम्मीदें जब बढ़ती है ना, आदमी मेहनत भी ज़्यादा करता है। तो असफलता की हताशा को अपने आप पर हावी न होने दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 सवाल थे आज के। इन 5 सवालों के मैंने आपको जवाब भी दिए, और इन 5 सवालों को आप कैसे फेस करेंगे मैंने आपकी थोड़ा बहुत हेल्प कर दी, जितना मैं समझ पाता हूँ या सोच पाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको इन 5 बातों को या इन 5 सवालों को अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। क्या आप, सबसे पहले जो क्वेश्चन था कि जो नौकरी आप सोचते हैं क्या वो आपका सबसे बड़ा सपना है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन था, क्या आप तैयारी करते समय या पढ़ते समय ऊर्जावान महसूस करते हैं? अगर इसका जवाब आपका हाँ है तो आप बिल्कुल सही है। क्या आप में नकारात्मक बातें सुनने की क्षमता है? अगर इसका जवाब आपका हाँ है तो आप बिल्कुल 100% सही ट्रैक पे हैं। चौथा क्वेश्चन था, क्या आपको फेल होने से डर लगता है? नहीं, इसका अगर आपका आंसर है तो आप बिल्कुल बेशक एक बहादुर इंसान है और आप ज़िंदगी में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, बेशक आप सफल होते हों या ना होते हों। देखिए पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। पढ़ाई अगर आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगी, आपकी जॉब नहीं दिला पाएगी, तो कहीं ना कहीं वो आपको दूसरे फील्ड में एक ऐसा मुकाम दिलाएगी जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे। आप करते जाइए, बस करते जाइए, करते जाइए। गीता में भी बोला गया है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करिए। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन था, क्या हताशा आप पर हावी हो रही है? अगर ये क्वेश्चन का जवाब आपका ना है तो मान के चलिए आप सुपर कर रहे हैं। आपकी जो सक्सेस ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन की भांति स्पीड पकड़ चुकी है, बस पीक पॉइंट पे पहुंचना बाकी है।
तो फ्रेंड्स बिल्कुल इन सवाल को अपनी ज़िंदगी में उतारिए और बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए। देखिए कोई आपको रोक नहीं पाएगा सफलता अचीव करने से। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।